हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड की एक और लर्निंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ट्रेडर्स की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, राइट। और टॉपिक जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना जो टॉप कोई भी ट्रेडर्स की लाइफ ट्रेडिंग लाइफ का हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि जो एक तरीके से एक लाइफ लाइन है ट्रेडर के लिए। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एक लाइफ लाइन की तरह काम करती है ट्रेडर के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रेडर बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करे अच्छी ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ये कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप इन डेप्थ समझ लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ या फिर ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो 100 टाइम्स मैं कह सकता हूँ कि अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आप और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, मैं खुद ट्रेडिंग जो है विदाउट एनी इंडिकेटर करता हूँ, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से करता हूँ, राइट। मैं और कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन बेस्ड कैंडलस्टिक के बेस पे ही ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर्स होते हैं वो हमेशा लैगिंग होते हैं, प्राइस के पीछे पीछे वो चलते हैं। जब प्राइस बनता है उसके साथ साथ में इंडिकेटर बनते हैं। ठीक है, इंडिकेटर बाद में इंडिकेशन देते हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है, कैंडलस्टिक जो कैंडल जो है सबसे पहले आपको एंट्री एग्जिट दिलवाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको इंडिकेशन देंगे बाइंग या सेलिंग का। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसने इन डेप्थ समझ लिया वो आप समझ लीजिए कि और यूज़ करना सीख गया चार्ट के ऊपर। हम लोग चार्ट पर भी चलेंगे तो आप लोग समझ लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसने अच्छे से समझ लिया उसकी ट्रेडिंग डिसीजन कई गुना अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ रहेगी 2 या 3 वीडियोस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और इस सीरीज में हम बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे और एडवांस तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे, कैसे इसको यूज़ करना है चार्ट पर। ठीक है, कितने टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ब्रेकआउट होता है जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तब क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर की, और कोई भी ट्रेडर जो है कैसा सोचता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस आता है तब उस टाइम पे ट्रेडर जो है क्या एक्शन लेते हैं उस टाइम पे, तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में अगर आपने ये 3 या 4 वीडियो जो भी वीडियोस आने वाली हैं आगे अगर ये समझ ली अच्छे से, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि और कोई वीडियो आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कोई वीडियो या और कुछ भी देखने की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसमें हम पूरा बेसिक्स लेकर एडवांस तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब इक्विटी के अंदर, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, या आप अगर आप एमसीएक्स मतलब कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चार्ट पर हर ट्रेडिंग में इक्वली वर्क करता है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है किसी भी चार्ट के लिए, सब जगह इक्वली वर्क करता है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के फायदे मैंने आपको बता दिए कि आपको अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट की दिलवाने में मदद करेगा, आपको बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, बाइंग एंड सेलिंग जोन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ना चीज़ है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग जोन आपको पता लगते हैं तो आप वहाँ पर जाके थोड़े कॉशियस हो जाते हैं कि यहाँ से बाइंग हो सकती है, यहाँ से सेलिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो जोन हम लोगों को इससे पता लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आप अगर रियल लाइफ में देखें तो सपोर्ट का मतलब ही है कि कोई एक ऐसा लेवल, कोई एक ऐसा बेस जहाँ से कोई भी चीज़ आके रुक जाए। ठीक है, उसके नीचे ना जा पाए। ठीक है, वो एक ऐसा ऐसा लेवल या एक ऐसा बेस होता है जहाँ पर आके कोई भी चीज़ रुक जाए, उसके नीचे ना जा पाए, उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर कोई प्राइस जो है हिस्टोरिकली आके बार बार एक ही लेवल पर आकर वो रुक रहा है, ठीक है, वहाँ से वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो प्राइस है उस लेवल से नीचे नहीं गिर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उस प्राइस लेवल को हम लोग सपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा होगा। देखिए, ये प्राइस ऊपर से नीचे आया है, ये बैंक निफ्टी के चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पर आके प्राइस रुका, ठीक है, ऊपर गया वापस, फिर नीचे आया, यहाँ पर आके फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। आप देखिए जो लाइन है नीचे, ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन से जो प्राइस है बैंक निफ्टी का, वो वापस टकरा कर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे नहीं गिर रहा है ये। ठीक है, तो इस लेवल को हम लोग क्या कहेंगे कि ये सपोर्ट है। ये प्राइस लेवल क्या है, एक सपोर्ट है, इससे नीचे ये जो है प्राइस नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप सिमिलरली देखिए कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल है, या आप समझ लीजिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, जहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा पाता, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है ट्रेडर्स की कि वो उस प्राइस को ऊपर नहीं लेके जाना चाहते। ठीक है, तो एक ऐसा लेवल, एक ऐसा आप समझ लीजिए पॉइंट जहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, या फिर प्राइस जो है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या कहेंगे हम, रेसिस्टेंस। सिमिलरली हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल, या फिर सिमिलरली हम क्या कहते हैं कि अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कोई भी रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये एक ऐसा पॉइंट जिससे कोई भी चीज़ टकरा के वापस आ जाए, उससे आगे ना जा पाए, रेसिस्ट करे वो पॉइंट उस चीज़ को। ठीक है, तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, फिर वापस नीचे गिरा, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर वापस नीचे गिरा, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर वापस नीचे गिरा। और फिर आप ये देखिए, ये जो लेवल है जो मैंने ऊपर बनाया है, ये लेवल को, ये जो प्राइस है ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इस लेवल को प्राइस जो है क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि बाद में क्रॉस किया, और रेसिस्टेंस से सपोर्ट टूटते हैं जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये इस लेवल को जो है ये प्राइस जो है तोड़ नहीं पा रहा है काफी टाइम तक। ठीक है, तो इस प्राइस को हम क्या कहेंगे, इस लेवल को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस है, मतलब यहाँ से प्राइस जो है बार बार रेसिस्ट करके नीचे आ रहा है,
इस लेवल को जो प्राइस है वो तोड़ नहीं पा रहे, तो उसको हम रेसिस्टेंस कहेंगे। तो बेसिक सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होते हैं। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, बैक करते हैं हम लोग। सपोर्ट के पास जब प्राइस आता है, ठीक है, तो ये प्राइस वापस ऊपर जाता है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ से वापस ऊपर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर, मतलब सपोर्ट लेवल पर बायर्स लोग एक्टिव है। आप लोग ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि सपोर्ट लेवल पर बायर्स जो है एक्टिव हैं, जिसकी वजह से प्राइस को वो ऊपर लेके जाते हैं। मीन्स यहाँ पर जो है बायर्स वो एक्टिव है, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिमांड है। आप लोग को मार्केट का रूल पता होगा, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हमेशा सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आप कोई भी मार्केट ले लीजिए, आप अपने घर के आसपास की सब्जी मंडी, अनाज मंडी, कुछ भी ले लीजिए, सब चीज़ें सपोर्ट एंड सॉरी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलती है। तो सिंपल रूल है, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा। सिमिलरली अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस गिरेगा। डिमांड कम हो गई तब भी प्राइस गिरेगा, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। सिंपल रूल है ये, ठीक है। आप अपने घर के आसपास में देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी सब्जी का प्राइस जो है 2 दिन में 3 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, या तो सप्लाई ज़्यादा हो गई, मतलब जो जो भी सब्जी है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई, जिसकी वजह से उसका प्राइस, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। अगर कोई सब्जी जो है बहुत कम क्वांटिटी में आ रही है, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जांपल हर किसी मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई चलता है। तो सिमिलरली मैंने 2 चीज़ बताई आपको यहाँ पर। देखो यहाँ पर जब प्राइस आ रहा है तो यहाँ से प्राइस क्या हो, रिटर्न हो रहा है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ बाइंग एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, और ये क्या है, एक डिमांड जोन है। यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है आगे, ठीक है। इस जोन पर आके जो है डिमांड बन जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस जो है बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स इज इक्वल टू डिमांड जोन, ठीक। सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स इज इक्वल टू डिमांड जोन। सिमिलरली रेसिस्टेंस की बात करें हम, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स। देखिए यहाँ से क्या होता है, सेलिंग होती है, जिसकी वजह से प्राइस जो है नीचे गिर जाए। वापस जब इस पॉइंट पे आता है तो सेलिंग होती है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिर जाता है, ठीक है। सेलिंग होती है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिर जाता है। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स इज इक्वल टू सप्लाई जोन। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं ये जो है इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है, कि सप्लायर यहाँ पे बढ़ गए, या फिर यहाँ पे सेलर बढ़ गए, या फिर यहाँ पर ये कौन सा जोन है, सप्लाई जोन है, इसको हम कहते हैं सप्लाई जोन। और देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो सिंपली एक लाइन नहीं होती। यहाँ पे मैंने आपको लाइन बताया, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाना सिखाऊंगा कि हम कैसे बनाते हैं, क्या किस किस टाइप के होते हैं, और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं चार्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है ट्रेडर्स की लाइफ में कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना नहीं पाते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उन पॉइंट्स को। तो मैं बता दूं आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है सिंपल एक पॉइंट लाइन ना होकर एक जोन होता है, ठीक है। एक जोन होता है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कैसे उस जोन को बनाते हैं हम लोग। और ट्रेडिंग व्यू में मैं सब बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू फ्री सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया डिमांड जोन क्या होता है, ठीक है। डिमांड जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बाइंग आती है। डिमांड जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बाइंग आती है। बार बार जब प्राइस उस लेवल पे आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट भी कहते हैं। बार बार जब प्राइस उस लेवल पे उस जोन के अंदर आता है तो क्या होता है, एक बाइंग एक्टिविटी वहाँ से आती है, जिसकी वजह से प्राइस जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। सिमिलरली ये किस लिए हो सकता है, या तो डिमांड बढ़ गई या फिर सप्लाई घट गई है, ठीक है, किसी भी एसेट की, किसी भी स्टॉक की, ठीक है। तो जब भी डिमांड जोन के पास आता है प्राइस, ये डिमांड जोन है, जब भी डिमांड जोन के पास आता है प्राइस, तो यहाँ पे लोग जो है, ट्रेडर जो है, कॉशियस हो जाते हैं कि यहाँ से हो सकता है कि बाइंग एक्टिविटी आए, लेकिन वो इंस्टेंटली बाइंग नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है कुछ सिग्नल्स हम लोगों को देखने पड़ते हैं सपोर्ट के पास आके। ये ट्रेडर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो लोग न्यू ट्रेडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे सपोर्ट लेवल के प्राइस के पास आता है, टकराता है उसके पास, वो लोग क्या करते हैं, बाइंग कर लेते हैं तुरंत। लेकिन क्या होता है, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल भी फेल होते हैं, जिनको हम ब्रेकआउट करते हैं, और ये इस लेवल को तोड़ के नीचे चले जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि उस लेवल के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो इस जोन पर आके, सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन पर आके, या फिर डिमांड जोन या सप्लाई जोन के पास आके, आप लोगों को खाली कॉशियस हो जाना है, ठीक है। आप लोगों को देखना है वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है, वो चीज़ हम देखेंगे कैंडलस्टिक के बेस पर, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सब चीज़ हम समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ कैसे करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन से ज़्यादा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसी डिमांड जोन है, सिमिलरली ऐसी सप्लाई जोन होता है। सप्लाई जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेलिंग एक्टिविटी हो रही है, या फिर जहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं सेल करने के लिए, जिसकी वजह से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। डिमांड घटने की वजह से या फिर सप्लाई बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है नीचे आ रहा है, पर्टिकुलरली जोन से, जिसको हम सप्लाई जोन कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर आके इन्वेस्टर या वो जो है, देखिए आप ये देखिए, मैं आपको जोन की बात कर रहा था, ये सप्लाई जोन है, ये एक जोन रहता है पूरा, ठीक है। ये एक सिंगल लाइन होकर जो मैंने आपको पहले दिखाया था क्या होता है, जोन रहता है, ये डिमांड जोन। अब मैंने आपको बताया डिमांड जोन इज इक्वल टू बायर्स, ठीक है, डिमांड जोन इज इक्वल टू बायर्स, ठीक है, और सप्लाई जोन इज इक्वल टू सेलर्स, मतलब यहाँ पे सेलिंग हो रही है, और डिमांड जोन में क्या हो रही है, बाइंग हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइस, देखिए यहाँ पे टकराया प्राइस, यहाँ से नीचे आया, इस पे टकराया प्राइस इस जोन से, फिर वापस नीचे आया, इस जोन के पास आया, यहाँ से बाइंग एक्टिविटी शुरू हुई, फिर इस जोन पे गया, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हुई और सेलिंग एक्टिविटी शुरू हुई, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव बैठे हैं, फिर नीचे आया, फिर इसके प्राइस के पास गया, लेकिन फिर वापस आके फिर नीचे आया, इस जोन के अंदर आके फिर दोबारा से यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ी होगी, यहाँ पे जो है बायर्स एक्टिव हुए होंगे, बाइंग एक्टिविटी बढ़ी होगी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बाइंग एक्टिविटी यहाँ पर आई होगी, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है। तो आप देखिए जो सप्लाई और डिमांड जहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, ये सिंगल लाइन होकर क्या है, जोन रहता है पूरा। अब हम आने वाली वीडियो में समझेंगे कि सप्लाई जोन या डिमांड जोन को कैसे बनाते हैं। यहाँ से आपको पता लग सकता है कि प्राइस का रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। आप लोग यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो उन अलग अलग
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइप्स को कैसे यूज़ करना है चार्ट के ऊपर, वो किस कंडीशन में यूज़ होते हैं चार्ट के ऊपर, वो सब हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, जो भी 2 या 3 वीडियोज़ होंगी। इन डेप्थ सप्लाई जोन या डिमांड जोन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियोज़ के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स एक्टिविटी क्या होती है इस जोन के अंदर, जब बायर्स या सेलर जो है क्या एक्टिविटी करते हैं जब भी डिमांड या सप्लाई जोन के अंदर वो आते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी भी मार्केट कंडीशन के अंदर 3 टाइप के लोग होते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे 3 टाइप के लोग बैठे रहते हैं। एक लोग होते हैं बाइंग, उस प्राइस पे वो बाइंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं उस सेम प्राइस पे ही सेलिंग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पीछे खड़े होकर देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और देखिए अगर उस प्राइस से जिस प्राइस जो अभी प्राइस चल रहा है, जिन जिन लोगों ने बाइंग की होगी, अगर वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, वहां से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो जो बायर्स होंगे जिन्होंने लॉन्ग किया होगा, देखो बाइंग करने का मतलब लॉन्ग करना। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है आने वाले टाइम में बढ़ेगा, और सेल कर रहे हैं तो आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है आने वाले टाइम में घटेगा। अगर आप पर्टिकुलर प्राइस पे सेलिंग करते हैं तो मतलब आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस घटेगा, तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। तो जिन्होंने लॉन्ग किया होगा या फिर जिन्होंने बाइंग की होगी, अगर उनका क्या कहते हैं प्राइस जो है बढ़ता है, तो वो लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये एक डिमांड जोन है। अब जैसे ही प्राइस जो है, आप इस वाले चार्ट पे देखिए, जैसे ही प्राइस जो है वापस सपोर्ट पे आता है, जैसे ही प्राइस जो है वापस सपोर्ट पे आएगा, तो जिन लोगों ने बाइंग की होगी, वो लोग क्या करेंगे, दोबारा से कंसीडर करेंगे कि यार दोबारा बाइंग कर लेते हैं सेम प्राइस पर, जिस प्राइस पर उन्होंने बाइंग की है। अगर वहां से प्राइस जो है ऊपर बढ़ जाता है, और फिर जैसे वो लोग क्या सोचेंगे कि जैसे ही वापस सेम पॉइंट पे आएगा, सेम प्राइस पे आएगा जहां से हम लोगों ने बाइंग की है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से बाइंग करेंगे, ठीक है। ये जनरल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट का मतलब जिन्होंने सेलिंग की होगी पहले, वो लोग क्या सोचेंगे कि यार वापस इस पॉइंट पे अगर आ जाए तो मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, अपनी जो है पोजीशन को कवर कर लूंगा, मतलब बाइंग कर लूंगा। शॉर्ट जिन्होंने किया होगा या फिर जिन्होंने सेलिंग की होगी, वो लोग क्या समझेंगे कि यार ब्रेक इवन पे आगे जिस पॉइंट पे मैंने सेल किया है उस पॉइंट पे तो एटलीस्ट आ जाए, तो वहाँ पे क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, सॉरी बाई कर लूंगा, और अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, ठीक है। और जो लोग बाहर बैठे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि यार इस पॉइंट से मैं आपको उसमें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग की, मान लो प्राइस जो है यहाँ पे चल रहा है, इस पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, कुछ लोगों ने सेलिंग की होगी, और कुछ लोग जो है कुछ नहीं किया होगा, तो अलग बैठे होंगे, बाहर बैठे होंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे। अब क्या होता है, प्राइस जो है यहाँ से बढ़ता है, ऊपर जाता है, और जब भी प्राइस ऊपर बढ़ रहा होता है, तो जो जिन्होंने बाइंग की होगी वो लोग ये सोचेंगे कि यार प्राइस जब वापस इस पॉइंट पे आएगा तो मैं दोबारा से बाइंग करूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस एक बार बढ़ चुका है ऊपर, ठीक है, उस प्राइस उस लेवल से, इस लेवल से, ठीक है। और जो दूसरे लोग होंगे जिन्होंने सेलिंग की होगी, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि प्राइस यार एक बार वापस इस लेवल के अंदर ही आ जाए, डिमांड जोन के अंदर, ये जो हमने बनाया जोन के अंदर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को कवर कर लूंगा, दोबारा मतलब बाइंग करके कवर अप कर लूंगा पोजीशन, ब्रेक इवन पे, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट पे। और जो लोग बाहर खड़े होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, यार यहाँ से प्राइस जो है ऊपर बढ़ा है एक बार, ठीक है, तो वापस जब इस पॉइंट पे आएगा प्राइस, तो मैं क्या करूंगा, बाइंग करूंगा। फिर क्या होता है, जब वापस प्राइस इस जगह पे आता है प्राइस, तो यहाँ पे पहले जिन्होंने बाइंग की थी वो अपनी पोजीशन और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी थी, वो लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब क्या करना पड़ेगा, उनको बाइंग करनी पड़ेगी सेम क्वांटिटी। और जो लोग बाहर खड़े थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, वो लोग ये सोच रहे थे ना कि जब वापस इस पॉइंट पे आएगा प्राइस, तो हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो वो लोग भी बाइंग करेंगे। तो 3 गुना बाइंग यहाँ से एक्टिविटी शुरू होती है, ठीक है। एक तो बायर्स अपनी पोजीशन ऐड कर रहे हैं, शॉर्ट सेलर जिन्होंने शॉर्ट किया है फिर सेलिंग करी है, वो लोग पोजीशन को अपने स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, बाइंग करके। और तीसरे जो बाहर खड़े थे लोग, वो लोग भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो प्राइस जो है वो फिर बढ़ता है ऊपर तक, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक जोन बनता है, डिमांड जोन जिसको कहते हैं। नए ट्रेडर जो है उनको ये एक टिप है कि अराउंड 2 या 3 बार उसको देख लेंगे, प्राइस अगर सेम जोन से वापस जा रहा है, तभी वो अगले फिर जब वापस आता है तो वो बाइंग करें वहाँ से। लेकिन वो भी बाइंग भी तब जब कोई भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी वहाँ पे कि कोई एक साइन एक मिले उनको, कैंडल स्टिक के थ्रू साइन एक मिले, तभी बाइंग करें। सिमिलरली जो है, जब प्राइस ड्रॉप होता है, मान लीजिए हम रेसिस्टेंस की बात करें, तो जब प्राइस यहाँ पर आया एक बार, ठीक है, जब प्राइस यहाँ पर आया एक बार, तो यहाँ पे क्या सोचा होगा लोगों ने कि यहाँ पर भी सेम 3 टाइप के लोग बैठे होंगे, कुछ बायर्स होंगे यहाँ पे, कुछ सेलर्स होंगे, और कुछ लोग अलग बैठे होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के पास। तो यहाँ से क्या करा, कुछ लोगों ने बाइंग करी, कुछ सेलिंग करी, कुछ ने कुछ नहीं किया। अब ये प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, तो जो सेलर्स थे वो तो खुश हो गए, उनका तो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। और वो सेलर्स क्या सोच रहे होंगे, जब वापस इसी पॉइंट पे आएगा, इस जोन के अंदर जब प्राइस आएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को ऐड करेंगे और ज्यादा सेलिंग करेंगे। बायर्स क्या सोच रहे होंगे कि उन बायर्स को नुकसान हो रहा होगा ना, प्राइस नीचे गिर रहा है, वो क्या सोच रहे होंगे, जब वापस अगर इस लेवल पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, मतलब जो बाय किया उसको बेच देंगे। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब क्या है, इस जगह पे आने पे कि मतलब उनको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और जो तीसरे ट्रेडर होंगे जो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको एक बार दिख गया कि प्राइस जो है इस पॉइंट से नीचे की तरफ गिरा है, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि वापस अगर इस पॉइंट पर आ जाए प्राइस, तो हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी गिर चुका है। तो जब इस पॉइंट पे आता है प्राइस, तो जो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा पहले, जिन्होंने सेलिंग की होगी, वो लोग क्या कर देते हैं, सेल करते हैं, अपनी पोजीशन ऐड कर लेते हैं और ज़्यादा। बायर जो होंगे वो भी सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार देख लिया कि यहाँ से जो है प्राइस जो है गिरा है एक बार, तो वो लोग एग्जिट हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, मतलब वो लोग भी सेल करते हैं। और तीसरे जो कुछ नहीं कर रहे थे पहले ट्रेडर, वो लोग भी यहाँ पर आकर सेल करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है फिर दोबारा से नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। तो ये बायर्स की एक्टिविटी और सेलर्स की एक्टिविटी डिमांड जोन और सप्लाई जोन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास क्या होती है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ, ये मैंने साइकोलॉजी आपको बता दी कि ट्रेडर जो है, एक एक्टिव ट्रेडर जो है, जो बाइंग या सेलिंग करता है, वो कैसा सोचता है सप्लाई जोन या डिमांड जोन के पास आकर, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या क्या है। मैं आपको टाइप्स नॉर्मली बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं, ट्रेंड लाइन होती हैं, ठीक है, और मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं, ठीक है। ये आने वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे और इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। और आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ समझ लेना सपोर्ट रेजिस्टेंस को काफी नहीं है, उसको हम लोग चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली यूज कैसे करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि चार्ट के ऊपर कैसे यूज करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कैसे और कहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कैसे हम लोग को एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, क्या पोजीशन साइजिंग रखनी है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये अगली जो पार्ट है इस वीडियो का हम जल्दी लेके आएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। इंस्टाग्राम का हमारा एक चैनल है जहाँ पर आप लोग अगर उस चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी हम लोग कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें डालते रहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो और हमारा एक कोर्स लर्निंग कोर्स है जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, पर मैं आपको फिर बताया था कि लर्निंग कोर्स जो है बेसिक टू एडवांस है। किसी भी प्रोफेशन के लिए, कोई आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हैं, आप इस लर्निंग कोर्स के थ्रू बिल्कुल बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से शुरू करके एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कैंडलस्टिक बेस्ड एंड प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, रिस्क कैसे मैनेज करना है अपना ट्रेडिंग के अंदर, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करनी है इसके अंदर, मनी मैनेजमेंट के बारे में, ये सब चीज़ें आप लोग हम लोगों को बताते हैं। और मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस पे कोर्स जो है आपको हमसे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे। और 1 महीने का अराउंड कोर्स रहेगा, जब भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर कोर्स रहेगा ये, ठीक है। तो कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उन पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं हमको इंस्टाग्राम पर आकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको प्लीज़ जरूर देखिएगा। थैंक यू।